पहले हिंदुस्तान के कई स्टेटों में भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसमें राहुल गांधी ने प्रतिनिधित्व किया। जगह जगह पर गए, फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ और कई जगहों पर इस यात्रा का फ़ायदा भी हुआ, तो कई जगह पर ये यात्रा गलत भी साबित हुई। आप लोगों को बता देता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान हुआ था तो तभी कुछ महीनों बाद कर्नाटक में चुनाव थे, तो कर्नाटक में इस यात्रा का पूरा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये यात्रा कई स्टेटों पर भारी पड़ेगी, क्योंकि यात्रा का मतलब होता है हर आदमी से मिलना, अपनी पार्टी के लोगों से मिलना, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना और मिलकर उनसे एक मजबूत स्थिति बन जाती है। ऐसा लग रहा था कि जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ये तो रिपीट हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश अब की बार कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन इस यात्रा का कोई फ़ायदा इन स्टेटों पर नहीं हुआ। फ़ायदा जो हुआ वो सिर्फ कर्नाटक में हुआ। पहले तो पूरे देश में निकली यात्रा। अब कांग्रेस वालों ने एक स्कीम चली है, कांग्रेस वालों ने एक दिमाग लगाया है कि क्यों ना हम लोग जहां पर पिछड़े हुए हैं वहां पर एक यात्रा निकाले, और अब उत्तर प्रदेश में ये यात्रा चालू हो गई है। आज से सहारनपुर के गांव फंदपुरी से ये यात्रा चालू हो चुकी है और 2 दिन से सहारनपुर में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएगी और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों से मिलती नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि हम लोगों को हर स्टेट में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हम बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन बीजेपी अपने 5 साल तक मेहनत करती है। बीजेपी का एक छोटे से कार्यकर्ता से लगाकर बड़े कार्यकर्ता तक मेहनत करते हैं, लोगों में अपनी पार्टी की स्कीम बताते हैं, लोगों में अपनी पार्टी के लिए बताते हैं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिलता है और पूरे 5 साल की मेहनत इनको चुनाव के टाइम बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक 5 साल की मेहनत तो दूसरी तरफ 2 महीने की मेहनत। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है। आप लोगों को बता देता हूं कि आज सहारनपुर के गांव फंदपुरी से यह यात्रा प्रारंभ हुई। जगह जगह पर इस यात्रा का स्वागत हो रहा है, लोगों में ऊर्जा है और सब लोगों को पता है कि देश का विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी है। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, अब चुनाव है तो भारत जोड़ो यात्रा की तरह कि उत्तर प्रदेश में यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है और 2 महीने की मेहनत और इधर 5 साल की मेहनत, तो फ़र्क तो होता है भैया। अपनी पार्टी के बारे में जगह जगह बताते चल रहे हैं और आने वाले दिनों में लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत स्थिति में रही तो फिर देश में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी अब की बार हट सकती है। अगर इस तरीके की यात्रा निकली, इस तरीके से लोगों में मिले, तो ऐसा लोगों का मानना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। नफरत की दुकान बंद करो, मोहब्बत की दुकान चालू करो, ये एक मैसेज दे रही है कांग्रेस पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है? क्या कांग्रेस पार्टी एक मोहब्बत की राजनीति करती है? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ आपको किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।